हाय फ्रेंड्स, संघर्ष क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं गोविंदा सर। इससे पहले आप लोगों को थेल्स और थेल्स विलोम आप लोगों को पढ़ा चुके थे। आज थेल्स प्रमेय और थेल्स विलोम पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। थेल्स प्रमेय था कि यदि किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट देती है। ये थेल्स प्रमेय था। अगर समानांतर दिया हुआ है, तीसरी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची गई हो तो वह थेल्स प्रमेय ही होगा। वह एक ही अनुपात में अन्य दो भुजाओं को विभाजित करती है। जबकि थेल्स विलोम ठीक इसका उल्टा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। हाँ, होती है। अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देगी तो वह क्या होगा? तीसरी भुजा के समानांतर होगा। तो यह हो गया थेल्स विलोम। इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका थेल्स प्रमेय पर है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि यह समानांतर है कि नहीं। तो समानांतर अगर होगा तो क्या होगा? थेल्स विलोम। और समानांतर नहीं होगा तो लागू नहीं होगा। और समानांतर होगा तो उनकी भुजा एक ही अनुपात में बांटेगी। तो एक ही अनुपात में इनकी भुजा बांट देगी तो कह देंगे कि समानांतर है। अगर नहीं बांटा तो कह देंगे कि समानांतर नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर फोकस करते हैं। ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा हुआ है कि आकृति में DE समानांतर BC है। तो फर्स्ट में कह रहा है कि EC और सेकेंड में कह रहा है कि AD ज्ञात करें। तो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है गिवन। पहला जो फिगर है इस ढंग का है। A B C और ये है DE है। चलिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर और EC। तो हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर कह रहा है ना कि DE समानांतर BC है। तो लिखेंगे चित्र से, इसमें क्या है भाई साहब? DE समानांतर क्या है? BC है। तो हम लोग तो पढ़े थे थेल्स प्रमेय कि अगर किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। तो यहाँ पर खींचा गया है, वही कंडीशन है। तो अन्य दो भुजा कौन? AB और AC को एक ही अनुपात में बांटेगा। तो कैसे बांटेगा? AD बटा BD इक्वल टू AE बटा EC। यही ना थेल्स प्रमेय है। बगल में लिख दीजिए कि थेल्स प्रमेय से नहीं बोला था। थेल्स साहब बोले थे कि अगर किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट देती है। तो देखिए, यह जो DE जो है तीसरा भुजा BC के समानांतर है। तो अन्य दो भुजा इधर है, इधर। तो इसको एक ही अनुपात में AD बट्टा BD और AE बट्टा EC हो जाएगा। अब देखिए, AD का वैल्यू पाता 1.5, BD का वैल्यू पाता 3, AE का वैल्यू 1 और EC तो ना पता है। तो EC को तो हमको पता करना है। EC क्या कर देंगे? दशमलव काटेंगे, एगो 0, 15 दूना का 30, तो 1/2। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/EC। तिरछा तिरछी गुना, तो EC इक्वल टू आ गया भाई साहब कितना? 2 सेंटीमीटर। आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। यह क्वेश्चंस आप थेल्स प्रमेय पढ़े हैं तो एकदम इजी है, क्योंकि थेल्स प्रमेय का तो मात्र हमको इतना देके इतना लिखेंगे, और कहीं इतना देखेंगे तो इतना लिख देंगे। तो इतना देखेंगे और इतना लिखेंगे तो थेल्स विलोम। समानांतर देखकर इतना लिख दिए तो थेल्स प्रमेय हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है भाई साहब? सेकेंड क्वेश्चन है A B
बी सी, ए बी सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब, डी ई, डी ई वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू जो है 1.8 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5.4 सेंटीमीटर और यहाँ पर 7.2 सेंटीमीटर। तो हमसे एडी का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग चित्र में देख रहे हैं क्या भाई साहब, चित्र में देख रहे हैं कि बीसी समानांतर क्या है, बीसी समानांतर डीई है ना। अब क्वेश्चन में भी कह रहा है कि डीई समानांतर क्या है, बीसी है। तो जब ही ऐसा कहा तो इनकी भुजाओं एक ही अनुपात में हो जाएगी, इनकी भुजा एक ही अनुपात में हो जाएगी। तो आप ही जरा बतलाइए, ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। क्यों? क्योंकि समानांतर कह दिया। थेल साहब कहे थे कि समानांतर हुआ कि उनकी भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, एडी 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 को तो एडी ही ना पता, इसी को पता करना है। तो एडी, अब बीडी, तब बीडी कितना है भाई साहब, 7.2, आई इक्वल टू ए का वैल्यू 1.8 अब बाई 5.4। चलिए, दशमलव से दशमलव गए, 18 तिया 54, 1/3 हो गया। अब यहाँ पर क्या कर देंगे कि ए डी 7.2 इक्वल टू 1/3। ध्यान दीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना, तो 3AD इक्वल टू 7.2, इसलिए AD बराबर 7.2/3, 24 तिया 72, तो 2.4 सेंटीमीटर आंसर। बोलिए भाई साहब। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाएंगे, 2 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यही क्वेश्चंस को अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तब कैसे बनाएंगे? तब उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो थेल्स पर से रिलेटेड, अगर उस ढंग से रिलेटेड होगा, थेल्स पर रिलेटेड होगा, तो हम लोग सेकेंडों में उसका आंसर लिख सकते हैं। पलक झपकेगा आंसर हम लोग लिख देंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कैसे पलक झपने से पहले हम लोग इसका आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम देख रहे हैं कि 1.5 दूना कितना होता है, 3, 1.5 दूना 3, तो 1 दूना 2, आंसर देखिए तो 2 ही ना आया था। 1.5 दूना 3, तो 1 दूना 2। आपको टेबल आनी चाहिए, पहरा आना चाहिए। चलिए, ये देख लीजिए 1.8 है, तो 18 तिया 54, 18 तिया 54, तो कौ तिया 72, तो 24 तिया 72, तो 2.4 सेंटीमीटर हो गया आंसर। दिखाई दे रहा है क्या? चलिए, इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन को, देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। जरा हम लोग गौर से स्क्रीन के ऊपर ध्यान देंगे। किसी त्रिभुज PQR की भुजा, पहले कोई भी त्रिभुज PQR है तो इसको हम PQR लिख लेते हैं। गिवन क्वेश्चन नंबर सेकंड है PQR, मान लीजिए कि PQR यही है। चलिए, PQR जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे हमको करना है। PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। एकरा पर बिंदु E एगो स्थित है, आ एकरा पर एगो बिंदु कौन, बिंदु F स्थित है। अरे भाई साहब, F स्थित है तो इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, मिला दें। चलिए, E और F स्थित है तो कह रहे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या EF समानांतर QR है। तो EF समानांतर ये QR कब होगा, जब PE बटा EQ व्या PE बटा EQ बराबर PF बटा FR हो, तब कह देंगे कि यह क्या है भाई साहब, EF समानांतर QR है।
इस फॉर्म में होगा तब। दूसरा, अगर दे देगा कि पी क्यू बटा ई क्यू, ई क्यू या ई क्यू के जगह पर पी भी दे सकता है, या पी आर बटा पी आर बटा पी आर बटा पी आर बटा एफ आर एफ या पी एफ, ये भी दे दिया तो हम लोग क्या कह देंगे भाई साहब कि यह क्या है, ई एफ समानांतर, ई एफ समानांतर क्यू आर है। या इसको पलट कर लिख दे, या इसको भी पलट कर लिख दे तो एक ही अनुपात में वो तो होगा ही। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन दिखाई दिया, ऐसा कंडीशन दिखाई दिया तो हम लिख देंगे कि ई एफ बराबर क्यू, ई एफ समानांतर क्यू आर होगा और ई एफ समानांतर क्यू आर होगा। ऐसा कंडीशन आया तो मेन यही पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा थेल्स विलोम का। अब हम लोग चलिए क्वेश्चंस को पढ़ लिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो कह रहे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या ई एफ समानांतर क्यू आर है। तो पहला स्थिति जो है इसका देख लीजिए, फर्स्ट स्थिति पहला जो है कह रहा है कि P बराबर कितना है, P का जो वैल्यू है, P का जो वैल्यू है 3.9 सेंटीमीटर है, 3.9 सेंटीमीटर है, 3.9 सेंटीमीटर है। चलिए दूसरा क्या है भाई साहब, ई क्यू, दूसरा जो है सो ई क्यू इतना सेंटीमीटर, ई क्यू जो है, ई क्यू जो है कितना है 3 सेंटीमीटर, पी एफ जो है, पी एफ जो है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर जो है 2.4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा यह कह रहा है कि इनकी यह क्या है भाई साहब कि ई एफ समानांतर क्यू आर होगा, ये आपको बताना है। तो ये कब होगा, जब इनकी भुजा एक ही अनुपात में होगा तभी तो लिख सकते हैं। तो हम लोग जरा चेक करेंगे कि P बटा ई क्यू है कि नहीं, तो लिखेंगे इसलिए पी ई बटा ई क्यू को चेक करेंगे, ई क्यू तब पी का वैल्यू कितना है 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, 39 तो 1.3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, फिर उसी ढंग से हम लोग चेक करेंगे किसको भाई साहब, पी बटा ई क्यू और फिर पी एफ बटा क्या निकालेंगे, पी एफ बटा एफ आर, तब पी एफ का वैल्यू कितना है 3.6 है ना, 3.6 है, 3.6 है। और यहाँ पर क्या है भाई साहब, और एफ आर का जो वैल्यू है, एफ आर का जो वैल्यू है कितना है, एफ आर का जो वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर है। तब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको दशमलव से दशमलव को कहानी खत्म। अब यहाँ पर देख लीजिए 12 तिया 36 अब 12 दूना का 24। अब देख लीजिए पी ई बराबर ई क्यू, पी ई बराबर ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर। देखिए ना एफ आर, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, इनकी भुजा एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, एक ही अनुपात में कहाँ है। तो ये दोनों क्या हो गए भाई साहब, बराबर नहीं हुए, इसलिए लिख देंगे, इसलिए कौन ई एफ समानांतर क्यू आर नहीं है, क्यू आर नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब, ई एफ समानांतर क्यू आर नहीं है क्योंकि यह बराबर नहीं है। अगर सर बराबर हो जाता तो यह समानांतर हो जाता। सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है कि पीई इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर, क्यूई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में क्या है पीएफ बराबर जो है 8 सेंटीमीटर और आरएफ बराबर कितना है, आरएफ बराबर तो आरएफ बराबर जो है वह कितना है 9 सेंटीमीटर है ना। तो हम लोग लिखेंगे भाई साहब, तब चेक करेंगे। यह हमसे कहा है कि यह ईएफ समानांतर क्यूआर है कि नहीं, तो इनकी भुजा एक ही अनुपात में हो जाएगा तो कह देंगे कि ईएफ समानांतर क्यूआर
है, अगर नहीं होगा तो कह देंगे कि ई एफ समानांतर क्यू आर नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक बार पी ई बट्टा क्या निकालेंगे, ई क्यू, तब पी ई बट्टा ई क्यू, पी ई का वैल्यू कितना 4 सेंटीमीटर और ई क्यू का वैल्यू, ई क्यू कहिए अच्छा है क्यू, ई क्यू कहिए, पी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर और ई क्यू का वैल्यू चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस में मिस्टेक्स है, क्योंकि इसके जगह पर ये होनी चाहिए और इसके जगह पर ये होनी चाहिए, तभी आप आंसर मिला सकते हैं, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। देख लीजिए, ये क्यू ई के जगह पर 8 सेंटीमीटर मिस्टेक है और पी एफ के जगह पर हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर होगा, 4.5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और ये जो होगा 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, तो अब हम लोग पी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ई क्यू या चाहे क्यू यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया भाई साहब, 4 दूना का 8, 1/2 आ गया। फिर हम लोग निकालेंगे कौन, पी एफ बटा एफ आर, तब पी एफ बटा एफ आर निकालेंगे, तब पी एफ का वैल्यू 4.5 और एफ आर चाहे आर एफ कितना है 9 सेंटीमीटर। अब इसको काट देंगे तो 4 दूना का 4.5 दूना का कितना हो जाएगा 9, इसलिए लिख सकते हैं कि पी ई बराबर ई क्यू, पी बराबर ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर, देखिए ना ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो इनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में है, इसलिए कह देंगे कि ई एफ समानांतर क्यू आर होगा। इसका आंसर हाँ होगा, हाँ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।